जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन से छोटे छोटे लोन लेते हैं वो लोग जरा सावधान हो जाए, क्योंकि ये खबर ऐसे मजबूर लोगों के लिए है जो मजबूरी में छोटे छोटे लोन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर निर्भर हैं और कुछ हजार के लोन के चक्कर में उनकी जिंदगियां किस तरह खराब हो रही है वो आपको इस खबर में हम दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। लॉकडाउन के बाद बहुत सी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन लोगों के पास पहुंची, ऐसी जानकारियां लोगों के पास पहुंची कि आपको 5,000, 10,000, 15,000 तक के लोन एक सप्ताह के लिए मिल जाएंगे। बहुत से लोगों ने ऐसे लोन लिए भी, लेकिन ये लोन लेना कैसे लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है वो इस खबर में आपको दिखाने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों से पहले ही मैं ये अपील कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे मजबूर लोग ऐसे दरिंदों के बीच में ना फंस जाएं। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और यहां से पुलिस ने तकरीबन 38 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 29 मर्द हैं जबकि 9 महिलाएं इसमें शामिल हैं। इन गिरफ्तार लोगों में कुछ वेब डिजाइनर भी हैं, कुछ मोबाइल हैकर भी हैं। किस तरह से ये लोग लोगों को ठगा करते थे, उनको ब्लैकमेल किया करते थे लोन देने के नाम पर, वो आपको हम ये जानकारी सारी इस खबर के माध्यम से दे रहे हैं। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की साइबर क्राइम टीम के इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार ने एक शानदार काम करते हुए इन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 1 में प्लॉट नंबर 26 के फर्स्ट फ्लोर पर एक कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और इस कॉल सेंटर में कुछ लोग रिकवरी के नाम पर लोगों को उनके फोटोज न्यूड करके, मॉर्फ करके और उनको भेजते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को ये लोग ठग चुके हैं और तकरीबन 2 करोड़ रुपए अब तक ये ऐसे मजबूर लोगों से ठग चुके हैं। जब पुलिस के पास कुछ शिकायतें पहुंची तो उसके बाद पुलिस ने ये सारा एक्शन लिया है और इस पूरे खेल का भंडाफोड़ किया है। दरअसल जब लोग एप्लीकेशन के द्वारा लोन ले लेते थे, एक सप्ताह का, 15 दिन का या 1 महीने का, उसके बाद जब उनके लोन को चुकाने की तिथि नजदीक आती थी, तारीख नजदीक आती थी, तो उससे 2 दिन पहले ही ये लोग मोबाइल पर मैसेज भेजना शुरू कर देते और मोबाइल पर जब वो मैसेज भेजते, जो लिंक भेजते, उस लिंक पर क्लिक करते ही किसी भी व्यक्ति का मोबाइल ये लोग हैक कर लिया करते थे और मोबाइल को हैक करने के बाद उसमें मौजूद उनकी फोटो गैलरी, उनके कॉन्टैक्ट्स और उनकी सारी पर्सनल जानकारी इन लोगों के पास पहुंच जाती थी। फिर इन्हीं लोगों में से मौजूद कुछ जो डिजाइनर्स हैं वो उन फोटोज को एडिट करके उनको न्यूड फोटो बना दिया करते थे और फिर उसी व्यक्ति के पास भेजते थे जिसकी फोटो हुआ करती थी। उनको ब्लैकमेल करते कि तुम अपना पैसा हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी फोटो तुम्हारे सभी रिश्तेदारों को भेज देंगे। ऐसे बहुत से परेशान लोग हैं, बहुत से पीड़ित लोग हैं जिनके साथ इन लोगों ने ऐसा गंदा खेल किया है। इन गिरफ्तार लोगों में 2 शातिर जो इस कॉल सेंटर को चला रहे थे और ये केवल वो लोग हैं जो रिकवरी के लिए रखे हुए थे। आप देखिए किस तरह से इनकी परेड यहां पर गुरुग्राम पुलिस ने कराई है। अब इनसे बरामद क्या क्या हुआ है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। इन लोगों से पुलिस ने मौके पर ही 1,70,000 कैश बरामद किया है, 40 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए हैं, 27 लैपटॉप बरामद किए हैं इनके पास से और इन 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस में इन सभी आरोपियों की परेड कराई गई और आप देखिए, शायद आपने पहले कभी देखा ना होगा कि इतने आरोपी एक साथ गिरफ्तार हुए हैं। अब इन सभी लोगों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस थाने में कई आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। यह खबर इसीलिए सभी लोगों को सावधान करने वाली है कि आप भी मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले उसको पूरी तरीके से जांच ले, कहीं आप भी ऐसे गंदे खेल का हिस्सा ना बन जाए, आप भी शिकार ना बन जाए। हमारे साइबर पुलिस स्टेशन के एसएचओ निरीक्षक विजेंद्र सिंह को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक कॉल सेंटर चला रहे हैं और जिसमें लोगों के साथ वो न्यूड मैसेजेस भेज के उनकी फ़ोटो को एडिट करके न्यूड बना के उनको और उनके रिश्तेदारों को वो फ़ोटो भेज रहे हैं और धमकी भरे मैसेज भेज रहे हैं कि और ये लोन अमाउंट भरो, नहीं तो हम आपको इस तरह से बदनाम कर देंगे। इस तरह की सूचना पे डीएलएफ फेज़ 1 के जो बताए गए पते पे उन्होंने रेडिंग पार्टी तैयार करके और रेड की। वहाँ पे निरीक्षक विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में रेड की गई और वहाँ जो साइबर पुलिस स्टेशन के
सुपरवाइजरी ऑफिसर थे, डीएसपी एसीपी इंदिवर जी, वो भी पहुंच गए। तो उसके बाद वहाँ लगभग 9 महिलाएं और समेत 38 टोटल लोग वहाँ पे हाजिर मिले, जिनको उनकी जगह पे खड़ा करके और उनकी सारी वो सर्च की गई और उनके कब्जे से 1,70,000 रुपये बरामद किए गए, 27 लैपटॉप और 44 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। और उससे ये उनका सारा ये देखने के बाद और उनकी पूछताछ में ये पता चला कि ये चाइनीज़ ऐप लोन और दूसरी जो लोन की वो ऐप्स हैं उनके लिए रिकवरी का काम करते थे। और उनके इन्होंने 2 लोग हायर कर रखे थे जो इनको उनके फ़ोन, जो कस्टमर के फ़ोन थे वो हैक करके उनके फ़ोटो गैलरी से निकाल लेते थे और उनको न्यूड करके उनके सर्कल में इस तरह के धमकी के साथ भेज देते थे और उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को कि भाई तुम लोन दो, नहीं तो हम तुम्हें बदनाम करेंगे। इस तरह की ये एक्टिविटी काफ़ी दिन से इनकी जारी थी। पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और हमने इन जो वहाँ पे मिले जो लोग थे, 9 महिलाओं समेत जो 38 लोग थे, उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर, क्या ये फर्जी तरीके से ठगी के माध्यम से पैसे वसूलते थे या लोगों ने लोन लिए हुए थे, उसी को केवल ये रिकवर करने के लिए इस तरह के हरकत अपना रहे थे? ये बिल्कुल, वैसे तो लोन की जो ऐप थी उनके उसकी रिकवरी के लिए भी हथकंडे अपना रहे थे, लेकिन उनकी डेट आने से पहले ही ये जिसको लोन के जिस पर्टिकुलर डेट पे उसको जमा कराना है उससे पहले ही ये काम शुरू कर देते थे। और कई ऐसे लोग भी हैं जिनके लोन उन्होंने भर दिए, उसके बाद भी ये काम करते जा रहे थे। तो ये लगातार फर्जी तरीके से इस तरह का काम कर रहे थे। नहीं, ये ऐप्स के लिए, बहुत सारी ऐप्स के लिए काम कर रहे थे और उसके अलावा भी कर रहे थे, जैसे TX, PF, कटारिया लोन, स्पीड लोन, सुपर वॉलेट, इस तरह की वन लोन, रुपी बस, हैंडी लोन, कैश पे, लोन होम, कैश बीन लोन, स्मॉल लोन, इजी क्रेडिट, मोर कैश, हाई रुपीज़, इस तरह की बहुत सारी वो हैं, उनके लिए काम कर रहे थे। और भी जानकारियां इनसे अभी जुटाई जा रही हैं और उसके बाद आपको इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ये गिरफ्तार किए गए लोग तो केवल वो हैं जो कि रिकवरी के लिए फोन किया करते थे। अब पुलिस उन सरगनाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो लोग लोन दिया करते थे। अब तक तकरीबन जो शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 2 करोड़ रुपए अब तक ये लोग ठग चुके हैं, क्योंकि ये ऐसे लोगों को भी अपना शिकार बनाया करते थे जो लोन की पूरी कीमत वापस कर दिया करते थे ब्याज समेत। उसके बावजूद ये उनको गंदे फोटो बनाकर भेजा करते थे, उनको फिर ब्लैकमेल किया करते थे। इसी तरह कोई पीड़ित जिसने पुलिस को शिकायत की, पुलिस के पास ये जानकारी पहुंची तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन 38 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस भी लोगों से यह अपील कर रही है कि आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहिए, आप ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए, और अगर आपको लोन लेना है या आपको पैसों की जरूरत है तो आप बैंक में संपर्क कीजिए या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से संपर्क कीजिए, ताकि आप ऐसे किसी गंदे व्यक्तियों का शिकार ना बन पाए। हमारी आपसे भी यही अपील है कि आप भी अगर किसी से लोन लेते हैं या आपको पैसों की आवश्यकता है तो आप अथॉराइज्ड जितनी भी अथॉरिटीज हैं, बैंक हैं या जो मोबाइल एप्लीकेशन है अथॉराइज्ड हैं, उनसे ही केवल आप संपर्क करें। जो इस तरह की चाइनीज ऐप होती हैं उनके संपर्क में ना आए और ऐसे गंदे खेल का शिकार आप ना बने। इसीलिए आप लोगों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और ऐसे लोग सावधान हो जाएं जिनको जरूरत है पैसों की और वो ऐसे लोगों के शिकार बन सकते हैं। ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके, वो पहले ही सावधान हो जाएं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।